नमस्कार जी, आप लोग कैसे हैं। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत प्रयाग का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयाग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रयाग किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तीर्थराज पर। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रयाग में अशोक स्तंभ कितने स्थापित कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक ने कराया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रयाग प्रसिद्धि किसकी उपाधि का वर्णन करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त ने कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रसिद्धि की रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हरिसेन है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रगस्ती लिपि लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, प्रयाग किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन प्रयाग कितने वर्ष बाद महादान करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के प्रयाग महादान का वर्णन किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हेवेन सांग ने। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रयाग में स्थित अशोक स्तंभ किस गुप्त शासक का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है, प्रयाग का वर्तमान आधिकारिक नाम क्या है? प्रयाग का वर्तमान आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रयागराज। अगला प्रश्न, प्रयाग किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिवेणी संगम। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला में प्रमुख आयोजन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, प्रयाग की प्रस्तुति किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, प्रयाग का संबंध किस वंश से विशेष रूप से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुप्त वंश से। अगला प्रश्न, त्रिवेणी संगम का तीसरी नदी कौन मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सरस्वती मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग में स्थित किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर ने बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रयाग का ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः किस कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उद्योग। अगला प्रश्न है, प्रयाग में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 के बी, कुंभ मेला है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की विजय गाथा किस अभिलेख में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रयाग प्रस्तुति में मिलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रयाग प्रस्तुति किस स्तंभ पर उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक स्तंभ पर है। अगला प्रश्न है, प्रयाग का संबंध किस पवित्र संगम से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिवेणी संगम से है। अगला प्रश्न है, प्रयाग में अदृश्य माने जाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरस्वती है। अगला प्रश्न है कि अकबर ने प्रयाग का नाम क्या रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, प्रयाग की किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिवेणी संगम। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का प्रयाग सम्मेलन कितने वर्ष अंतराल पर होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रस्तुति किस गुप्त का शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रयाग किस राज्य का प्रमुख तीर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न है कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष में एक बार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 12 वर्ष में। अगला प्रश्न है कि प्रयाग के तीर्थराज क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सभी तीर्थ श्रेष्ठ होने के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रयाग उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों में मिलता है, रामायण में भी मिलता है, ठीक है, और महाभारत में भी मिलता है, दोनों में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रयाग प्राचीन धार्मिक महत्व किस कारण है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिवेणी संगम के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रयाग में किस सम्राट अशोक से स्तंभ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है, तो बताइए प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक। अगला प्रश्न है प्रयाग नया अधिकारी का नाम कब रखा गया है? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, 2018 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रयाग संबंध किस धर्म से विशेष रूप से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदू धर्म से है। अगला प्रश्न है प्रयाग में लगने वाला अर्थ कुंभ कितने वर्ष में आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 वर्ष में होता है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग में स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर किस रूप से के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा बी, लेटी हुई प्रतिमा। ठीक है, लेटी हुई प्रतिमा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं जरूर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रयाग पुस्तक। आप लोग को इसी तरह का नॉलेज वीडियो मिलता रहेगा, इसलिए आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू। अगला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है।